अब मैं निवेदन करूंगा हिज एक्सेलेंसी माननीय चंद्रमोहन भंडारी साहब से, राजदूत भारत सरकार, कि सर आप 2 मिनट के लिए तशरीफ लाएं। मंचासीन अदबी हस्तियों, सैयद सलाउद्दीन साहब और मित्रों, जाहिर है कि आज की शाम यहाँ का ऑडियंस जो है वो वाकई में श्रोता है। आम ये होता है, जो खासकर हम लोगों को मिलता है, कि जो श्रोता है वो 3 कैटेगरी का है। एक तो वाकई में श्रोता है, सुनता है, बहुत कम होता है। जो आम होता है वो या तो सोता होता है या फिर सरोता बन के रहता है। तो मैं समझता हूं कि आज हमें बहुत ही सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग श्रोता हैं और हर शब्द की खाल खूब निकालेंगे। लेकिन क्योंकि गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में ये मनाया जा रहा है, तो मैं 3 बातें कह के अपना स्थान ले लूँगा। पहली बात ये कि इस जमी को, इस यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, संयुक्त अरब अमीरात की धरती को मेरा सलाम। यहाँ के रूलर्स, यहाँ के रईस हिज हाइनेस शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान, और जिनकी सरपरस्ती पर हम सब लोग इस धरती पर इतनी खुशी से और इतनी स्वतंत्रता से हम ये सब अपने प्रोग्राम मना रहे हैं, इतनी हमें आज़ादी दी हुई है और इतना इनका कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट हमें मिला हुआ है। तो इसके लिए हम यहाँ के प्रेसिडेंट और शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम, जो कि हमारे अब वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर हैं और दुबई के रूलर हैं, उनके लिए और सारे जो एमिरेट्स के रूलर्स हैं उनके लिए भी हम अपनी शुभकामनाएं देते हैं। जहाँ तक भारत का सवाल है, मुझे बहुत खुशी है कि यहाँ पर जाहिर है कि हिंदी और उर्दू दोनों ही बराबरी से चल रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि ये हिंदी और उर्दू का जो हिंदुस्तान है वो हमेशा आगे बढ़ता रहेगा। और केवल 2 बातें आपको ये बता दूं कि अभी दावोस में जब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हर साल होता है, तो वहाँ का जो स्लोगन था, वो स्लोगन था इंडिया एवरीवेयर। जितने दिन भी वो प्रोग्राम वहाँ पर चला, हफ्ते दिन, उस हर प्रोग्राम में कोई भी सेशन हो, उसका स्पॉन्सर इंडियन कंपनी, और वहाँ पर उसकी जो अध्यक्षता थी जो वो इंडिया से, और हर चीज़ मतलब हर जगह इंडिया छाया हुआ था, और इसीलिए उसका नाम ही रखा गया था इंडिया एवरीवेयर। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारी पहचान दुनिया में जा रही है, और ये बड़ी खुशी की बात है कि दुबई जैसे शहर में अब वही हवा बह रही है। और आगे जैसे सलाउद्दीन साहब ने कहा, तो मैं तो इनसे कह रहा था कि इस साल के लिए भी कि हम कुछ ऐसी हस्तियों को लाएं कि ये हॉल आपका छोटा ही पड़े, स्टेडियम में ही जाएं। तो अगले वर्ष जरूर ये बात होनी चाहिए। और मैं यहाँ तक भी कहूँगा कि हमने इस बार इस मुशायरे के साथ साथ, कवि सम्मेलन और मुशायरे की ये जो संध्या है, इसके साथ साथ हमने एक हिंदी का भी सम्मेलन किया है, क्षेत्रीय सम्मेलन, जिसमें हमने सारे खाड़ी के देशों से एटलीस्ट एक रिप्रेजेंटेटिव बुला के, कल से ये हमारा सम्मेलन अबू धाबी में चल रहा है, आज भी था पूरे दिन भर, और वहाँ ये बात आम उभर के आई कि साहब हिंदी और उर्दू दोनों का एक मेल जो है हिंदुस्तानी के रूप में, वो और आगे उभारा जाए, ताकि हमारी जो मित्रता है वो और
मजबूत होती चली जाए। तो मैं उसमें जोड़ना चाहूँगा कि हिंदी उर्दू तो मिल ही रही हैं, हम साथ में अरबी भी उसमें मिलाकर, और ये त्रिसंगम त्रिवेणी जो है उस त्रिवेणी को हम आगे बढ़ाएं। तो मैं, आप यहाँ पर हैं और उमर फारूक साहब, और आगे भी हम चाहेंगे कि और भी हमारे अरबी अदब के यहाँ पर फनकार आएँ और ये हिंदी उर्दू अरबी का जो त्रिवेणी का संगम है वो यहाँ पर बनकर रह जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर।